नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी का काउंसलिंग मैं उम्मीद करता हूं कि बेहद ही सफलतापूर्वक हो गए होंगे। आप सभी 13 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएँगे। उसके बाद लगातार 15 जनवरी से 22 जनवरी तक आपका जो भी विद्यालय आपको अलॉट किए जाएँगे, उसमें आपका पदस्थापना होगा, आपको योगदान लेने होंगे। मैंने पिछले के वीडियो में आपको शेड्यूल बता दिया है कि किस तिथि को किन-किन जिलों का जो है योगदान पत्र वितरण किए जाएँगे और पदस्थापना का कार्य होंगे। साथियों, योगदान सह पदस्थापना को लेकर के आपके दिलो-दिमाग में बहुत सारे दुविधा है, संशय है, भ्रम है। मैं इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब बेहद ही सटीक और सरलता से देने का प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपके मन में सवाल हैं कि योगदान पत्र मिलेंगे कैसे? आपका पदस्थापना कैसे होगा? आप जो है वो किसी डाइट में या अन्य जगहों पर आप जो है आवासीय ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फिर आप योगदान कैसे ले पाएँगे? यदि आपने 13 जनवरी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं ले पाए, तो फिर आपका योगदान कैसे होगा? आप यह कष्ट है आपको, आप सोच रहे हैं कि आखिर जिनका काउंसलिंग स्थगित हो गया, फिर उन्हें काउंसलिंग का मौका मिलेगा कि नहीं? उन्हें औपबंधिक पत्र मिलेगा कि नहीं? उन्हें योगदान वो ले पाएँगे अथवा नहीं? आप किसी विद्यालय में टैग होकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो फिर आपका यदि दूसरा विद्यालय दे दिया जाए, तो फिर आपका योगदान कैसे होगा? क्या आप जिस जिला में हैं, जिस ब्लॉक में हैं, जिस विद्यालय में अभी टैग होकर के आप पढ़ा रहे हैं, क्या उसी विद्यालय में ही आपको योगदान लेना है, पदस्थापित हो जाएँगे आप? नाना प्रकार के आपके दिलो-दिमाग में सवाल हैं। साथियों, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप सभी को 13 जनवरी 2024 को प्रदान कर दिए जाएँगे। 25,000 सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं और अन्य जो भी बच जाएँगे, उन्हें उन्हीं के जिला में जो जिला अलॉट हुआ है जहाँ चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर में आवासीय ट्रेनिंग ले रहे हों या फिर किसी विद्यालय में टैगो ट्रेनिंग ले रहे हों, उन्हें जो है अ, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनरों के द्वारा जो है उन्हें सूचित कर दिया जाएगा कि किस स्थान पर जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान किया जाएगा और डायरेक्ट से ही उन्हें ले जाया जाएगा या फिर विद्यालय से आपको जो है विरमण कर दिया जाएगा। आप जा कर के और औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले सकते हैं, अर्थात आपको उस दिन के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। अब एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद क्या छुट्टी दिया जाएगा 14 जनवरी को या फिर जब उनका योगदान नहीं हो पाता है तो? तो छुट्टी नहीं मिलेगा आपको। 1 दिन हो या 2 दिन हो, संडे का बात ही अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका शेड्यूल में यदि 20 तारीख को योगदान तिथि है, तो आपको 13 तारीख के बाद जो है 19 तक छुट्टी दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो योगदान जो है आपको उसके बाद जो है योगदान प्रपत्र आपको मिलेंगे। जिसका भी जिस दिन शेड्यूल में है, उस दिन उसको योगदान पत्र मिलेगा। योगदान पत्र आपको बीआरसी में मिलेंगे, जो भी ब्लॉक आपको दिया गया है, वहाँ बीआरसी में मिलेंगे। अब यह भी है कि हो सकता है कि आप अभी जिस ब्लॉक में आप हैं, जहाँ आपको भेजा गया है, जिस ब्लॉक में आप जो है किसी विद्यालय में ट्रेनिंग ले रहे हैं, टैग होकर के, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ब्लॉक में आपको रहना है। दूसरे ब्लॉक के किसी विद्यालय में आपको जो है योगदान लेना पड़ेगा और जो ब्लॉक उस ब्लॉक का जो विद्यालय दिया जाएगा, वहाँ पे योगदान होगा और जो ब्लॉक आपको दिया जाएगा, जिला वही रहेगा, जिला चेंज नहीं होंगे, लेकिन ब्लॉक चेंज होंगे और जो ब्लॉक आपको दिया जाएगा, वहाँ के बीआरसी में आपको जाकर के योगदान पत्र रिसीव करने होंगे और फिर विद्यालय में जाकर के योगदान ले लेना होगा। कोशिश करें कि योगदान जो है वो दोपहर से पहले करा लें, ताकि जो वेतन आपका बने, वो पूरे दिन का बने। अन्यथा फिर यदि आप दोपहर के बाद यदि जाकर के योगदान लेते हैं, तो फिर उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा। दूसरे दिन से आपको वेतन मिलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। योगदान लेने के बाद आपको जो है फिर पदस्थापना प्रपत्र आपको दे दिए जाएँगे। जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 13 जनवरी के दिन नहीं ले पाते हैं विषम परिस्थिति में, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा और पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप अपने बीआरसी से या डीओ ऑफिस से आप ले लेंगे और उसके बाद जो है आप जाकर के डीओ ऑफिस से ही आपको लेने पड़ेंगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यदि आप 13 को नहीं ले पाते हैं तो। और उसके बाद जो भी ब्लॉक आपको दिया जाएगा योगदान पत्र के माध्यम से, वो आप जाकर वहाँ पे उस ब्लॉक, उस विद्यालय में योगदान ले लेंगे। जो डाइट सेंटरों में हैं, वे भी योगदान लेंगे। जो डाइट सेंटर में हैं, वो भी योगदान लेंगे। उनका शेड्यूल के हिसाब से जो योगदान तिथि तय किया जाएगा, उस दिन उनको योगदान कराया जाएगा या फिर ट्रेनिंग के बाद उन्हें योगदान कराया जाएगा। तो योगदान को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है कि ट्रेनिंग में आप तो योगदान कैसे आप लेंगे। तो उससे हो सकता है कि 22 तारीख तक ही योगदान तिथि है या फिर आपको जो जिला अलॉट किया गया है, वो जिला का जो योगदान तिथि तय किया गया है, उस तिथि को आप ट्रेनिंग में हों, तो फिर आपको चिंता सता रही है कि कैसे होगा? नहीं, आपका होगा। उससे निश्चिंत रहना है आपको। उसके बाद अब है कि अभी क्योंकि सभी तो आवासीय ट्रेनिंग में है नहीं इस दौरान। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी ब्लॉक में, जो जिला अलॉट किया गया वहाँ के किसी भी ब्लॉक में उनको किसी भी विद्यालय में भेज दिया गया है। वहाँ टैग होकर के और ट्रेनिंग ले रहे हैं। वास्तविकता उस ट्रेनिंग का क्या है, वो आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो उनको लग रहा है कि अब तो उसी विद्यालय में रहना है, ऐसा नहीं है। वो ब्लॉक भी चेंज हो सकते हैं, विद्यालय भी तो चेंज होंगे ही होंगे। अब पिछले बार देखा गया था लगभग 99% जो है ब्लॉक भी चेंज हुए थे और विद्यालय तो चेंज होना ही है, वो तो तय है। तो ये आपको मान के चलना है कि दूसरे ब्लॉक और दूसरे विद्यालय में आपको योगदान लेने होंगे।
जिनका काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया है, 8 जनवरी 2024 तक उनको काउंसलिंग की तिथि तय थी, अब उनका काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया, तो वे अब नियुक्ति पत्र कैसे लेंगे, योगदान कैसे करेंगे? तो मैं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। यदि उनका काउंसलिंग स्थगित किया गया है किसी कारणवश और वे यदि अब उस योग्य हो गए हैं कि उनका काउंसलिंग हो पा सकता है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्हें भी मौका मिलना चाहिए जिनका 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 में रिजल्ट आ गया है। लेकिन चूँकि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा जो है बाद में यह सूचना दी गई कि जो तीनों के लिए जो योग्य हैं और जिन्होंने आवेदन दिया है, वो अंतिम रिजल्ट तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद अपनी इच्छानुसार वो जो है काउंसलिंग कराएँ। उससे पूर्व ही हज़ारों की तादाद में हमारे भाई-बंधु जो है वो काउंसलिंग करा चुके थे, तो उन्हें भी मौका देना चाहिए कि यदि वे 6 टू 8 में काउंसलिंग करा लिए हैं, उनका 9, 10 या 11, 12 में भी है रिजल्ट, तो वे उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं, या जिनका 9, 10 में है, वो 11, 12 में जाना चाहते हैं, यदि दोनों में रिजल्ट है, तो वो जा सकते हैं। सभी उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए, ये मैं माँग करता हूँ। और आप इसे इतना शेयर करें कि शिक्षा विभाग के महकमे में भूचाल सा आ जाए, बिहार सरकार के कानों तक यह बात पहुँच सके। तो ये मुख्य जो है आपकी योगदान और विद्यालय पदस्थापना को लेकर के सवालात जो बार-बार कमेंट बॉक्स में देखे जा रहे थे, मैं चाहा कि एक वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालातों का जवाब दे दूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट हुए होंगे, संतोषजनक तरीके से मैंने आपको जो है आपके हर सवाल का जवाब दे पाया होऊँगा और अब जो है आपके अंदर योगदान और पदस्थापना से लेकर के जो है, जो संशय था, जो भय था, जो दुविधा था, वो सारे दूर हो गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपके दिलो-दिमाग में कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। हो सकता है मैं उसी समय उसका जवाब ना दे पाऊँ या फिर लिख कर दे दे पाऊँ पर्सनली, लेकिन उसका जवाब किसी न किसी माध्यम से आपको तक ज़रूर पहुँचेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।